हमसे जरा सी भी मोहब्बत करते हो तो भैया कैसे भी करके इनके एहसान को चुकाना। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। राम राम साहब, मंच पर विराजमान प्रद्युमन सिंह जी साहब, अरे पीली टी शर्ट भाई साहब, मंच पर आसीन बैठ जाओ ना। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, जिला प्रमुख जी, दोनों प्रधान जी, चेयरमैन राजाखेड़ा, चेयरमैन धौलपुर, सभी मेरे बड़े बुजुर्गगण जो आज इस सभा में पधारे हैं मुझे आशीर्वाद देने, मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मेरी पार्टी ने मेरे को दूसरी बार कांग्रेस का टिकट थमाया है। और वो किस लिए थमाया है? वो सब आपके आशीर्वाद, आपके प्यार की वजह से आप सबको पता है कि पिछले 5 सालों में हमने विकास के मुद्दे पर ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं किया। और मैं खुले मन से कह सकता हूं कि इस चुनाव के बाद भी मैं 2,08,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और ये मेरा धर्म है कि मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करूं, अपने आदमियों को ज्यादा तरजीह दूं, बट उनका भी काम मुझे करना है। ये मानवता है और ये मेरा धर्म है। मानवता और धर्म के पीछे ही हम लोग सब जी रहे हैं, नहीं तो हम और आप जी नहीं सकेंगे। मेरा आप लोगों से विनती है कि आपने देख लिया कि लास्ट 5 साल में जो हमने आप लोगों के बीच में काम करे, गहलोत सरकार ने जो आप लोगों के बीच में काम करे, जो सबसे बड़ा काम यदि मेरे से कोई पूछे कि क्या हुआ है राजस्थान में सबसे बड़ा काम हुआ चिरंजीवी योजना में, जिसमें हमें 25 लाख का इलाज फ्री मिला। आप सबको पता है जब बीमार हो जाते हैं, हार्ट का ऑपरेशन होता है, कैंसर, हमारे यहाँ इतनी कैंसर बीमारियां चल रही है, हर तीसरे चौथे दिन मेरे पास एक कैंसर का मरीज आता है। एक कैंसर के मरीज का कई बार एक इंजेक्शन 4-4, 5-5 लाख रुपए में एक इंजेक्शन लगता है, वो भी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है। ये मानवता का काम कोई कर सकता था तो हमारा गांधी नेता अशोक गहलोत कर सकता था, और पूरे देश में किसी ने काम नहीं किया। ये काम किसी ने किया तो अशोक गहलोत ने किया और किसी ने नहीं। अब अपन बात करें कि हमारी लड़कियों को एक सोच बनी पार्टी में कि भाई लड़कियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। उनको काली व्हील योजना के तहत हमने स्कूटियां दी, पहले 10,000 दी, फिर 20,000 करी, इस बार 30,000 स्कूटियां दी। जो अव्वल आती हैं अपनी पढ़ाई में उनको 30,000 स्कूटियां दी गई। उन लड़कियों को पढ़ाई में बड़ी मुश्किल आती है। गरीब किसान है, वो नोकिया का छोटा सा फोन लेके घूमते हैं जो 2-2 हजार रुपए का फोन आता है। उसमें हमारी बच्चियां ना तो नेट का इस्तेमाल कर पाती हैं, ना हमारे व्हाट्सएप या हमारे किसी का इस्तेमाल कर पाए जिससे कि उनको वो पढ़ाई में इस्तेमाल कर सके। तो सरकार की सोच बनी कि पहले फेज में लड़कियां, विडो और एकल नारी को 40 लाख फोन दिए जाएंगे। और ये आपको जान के खुशी होगी, राजाखेड़ा मनिया ब्लॉक में हमें 3,155 फोन बांटने थे। इसमें से करीब 13,000 फोन हमारे पटके चले गए, सिर्फ 155 लोग बच गए। वो भी 26 तारीख को जैसे ही खुलेगा हम कोशिश करेंगे कि 155 लोगों को भी हमारे फोन। आप गांव में जाओ, लड़की को सिर्फ ये इशारा करो तो लड़की अपने आप कहती है मिल गया, आपने दे दिया, हमको मिल गया। और उसके जो फेस के ऊपर खुशी है, उस खुशी को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या खुशी उस लड़की को मिल गई। उसने बेचारी बेटी ने कभी सेल्फी नहीं ली थी। मैं जाता हूं तो कोई सेल्फी लेता है, कोई मेरी फोटो लेता है, कोई कुछ करता है।
आज 1.5 महीने से आपके बीच में घूम रहा हूं, एक एक घर, एक एक ढाणी, मैंने किसी का घर नहीं छोड़ा, कोई ढाणी नहीं छोड़ी, सबसे मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने सबसे वोट मांगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का। और आपको जान के खुशी होगी कि अपना चुनाव प्रचार जो एक बार का है वो हम 14-15 तारीख तक खत्म कर लेंगे। 14-15 तारीख तक सब पंचायतों में मैं पहुंच जाऊंगा, नगर पालिकाओं में भी पहुंच जाऊंगा। हमने एक एक आदमी से वोट मांगा। अब मैं क्या चाहता हूं, अब टाइम आ गया आप लोगों का काम करना है। मेरा दायित्व तो मैंने निभा दिया, सबसे वोट मांगकर। अब आपका टाइम है कि आपको अपने गांव में बैठ के, अपनी पंचायत में बैठ के आपको अब वोट मांगना है। अब कार्यकर्ता का काम आया है, अब कार्यकर्ता को काम। आपको समाज वाइज गाड़ियां जाएंगी, आपको समाज वाइज लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हर किसी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं। मैं मेजॉरिटी को सेटिस्फाई कर सकता हूं। कोई आदमी सोचे कि वो अपने 2 बच्चों को सेटिस्फाई कर सकता है, वो भी नहीं कर पाता। मेरे को तो 2,08,000 लोगों को सेटिस्फाई करना। हमारे बीच में मांग आई, डिफरेंट समाजों से मांग आई। बघेल समाज के तो लोग मेरे पास भीलवाड़ा, चित्तौड़, सब जगह से मिले कि साहब हमारे को पहचान दिवाने का काम आपको। तो बघेल समाज के लिए हमने उनका बोर्ड बनवा दिया। इसी तरीके से हमने लोधा समाज की बात करी, लोधा समाज का वेलफेयर बोर्ड बन गया। अब ये लगा हमारे निषाद समाज को कि साहब बाबूजी हमारा तो बोर्ड ही नहीं बना, और हम काफी लेट हो चुके थे। ये 2 या 3 तारीख की बात थी जब मुझे कहा कि साहब हमारा तो बोर्ड ही नहीं बना। मैंने सोचा था कि लोधा समाज और निषाद समाज का एक बोर्ड होगा, बट उन्होंने कहा नहीं था, हमारे को तो अलग पहचान मिली। तो 4 तारीख को उसका भी नोटिफिकेशन निकल गया, निषाद समाज का भी हमारे यहाँ बोर्ड बन गया। क्योंकि निषाद समाज के सबसे ज्यादा वोट यदि कहीं है तो राजाखेड़ा में है, या फिर कोटा के अंदर शहर के अंदर है। सबसे ज्यादा वोट कहीं है तो धौलपुर की डिस्ट्रिक्ट में राजाखेड़ा के अंदर। हमारी सरकार ने क्या करा, 100 यूनिट बिजली आपको फ्री कर दी, 2000 यूनिट आपको खेतों में बिजली फ्री कर दी। यदि आप इन दोनों को समायोजन करोगे तो करीब करीब 40,000 रुपए आपको सरकार के द्वारा राहत के रूप में दिए गए हैं हर साल। हर घर में 40,000 रुपए अब आपकी सेविंग होगी, क्योंकि आपका करीब करीब घरेलू बिल आता था 6 से 7,000 रुपए साल का। इसी तरह से आपकी बिजली, खेतों की बिजली का बिल आता था करीब 24 से 25,000 रुपए का, तो करीब 30,000 रुपए। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चे को भेजते हैं जो पढ़ाई में अव्वल है, तो हमारे को फीस कितनी देनी है, 40 से 50,000 देनी है। तो ये जो राहत दी गई है, इस राहत को आप इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिससे कि वो आगे जाके कोई ना कोई सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या किसी में भी जाएंगे और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, जिससे आपके जीवन यापन का स्तर और ऊपर जाएगा। ये सोच थी कांग्रेस सरकार की। बीजेपी सरकार की क्या सोच? अभी उनने करीब 1.5 लाख करोड़ के, यानी 17% एनपीए के अभी उनने लोन और कर्ज माफी करी। अभी कोई 10 दिन पहले ये अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज थी कि 17% एनपीए इंडस्ट्रियलिस्टों के, जो बड़े आदमी हैं, उनके लोन माफ कर दिए। हमारी सरकार आई, हमने तुरंत कोऑपरेटिव के इनके जो 8,000 करोड़ ये छोड़ के गए थे और 16,000 करोड़, करीब 24,000 करोड़ के हमने लोन माफ किए। हमने केंद्र सरकार को लिखा, जैसे ही हमारे 25 एमपी बीजेपी के इलेक्ट होके गए, हमने उनको लिखा, हमने केंद्र सरकार को लिखा कि हमारे किसानों का 1 टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए। यानी किसान को एक मुश्त पैसा राज्य सरकार जमा कर देगी, आप उसको कम कर दीजिए, राज्य सरकार पैसा जमा कर देगी और किसान को हम ऋण मुक्त कर देंगे। 4 साल
4 साल हो गए चिट्ठी लिखते लिखते हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ के साइन दुख गए, बट उन लोगों ने ये बात हमारी नहीं मानी। और बीजेपी वाले क्या बात करते हैं कि आपने वादा खिलाफी करी। भाई नेशनलाइज्ड बैंक स्टेट गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती है। नेशनलाइज्ड बैंक यदि आती है तो केंद्र सरकार के नीचे आती है। वो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। राजस्थान सरकार तो पैसा दे सकती है, राजस्थान सरकार वन टाइम सेटलमेंट किसानों का नहीं करा सकती। और यह चीज उनने छत्तीसगढ़ में भी करी और यह चीज उनने राजस्थान में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी उनने वहां हमारे को रोका। जो भी हमने बात करी उसकी हमेशा उल्टी बात करी। आज आपको पहले उज्ज्वला योजना के थ्रू आपको उनने गैस सिलेंडर फ्री करे, गैस सिलेंडर फ्री करे। 1 साल मुश्किल से आपको 2 या 3 गैस सिलेंडर फ्री करे, और जो 393 और 400 रुपए का गैस सिलेंडर था उसको ये भर के ले गए 1100 रुपए का गैस सिलेंडर हमारी माताओं और बहनों को खरीदना पड़ना शुरू हो गया। तो कई बार मैं जगहों में गया तो मुझे बोला कि हमारे तो वैसे ही आंसू आ रहे हैं, जैसे चूल्हे पे हम रोटी बनाते थे तो आंसू आ रहे हैं, और गैस सिलेंडर खरीदने में अब आंसू आ रहे हैं। हम गैस सिलेंडर कहां से खरीदें? ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान ऐसा प्रदेश बनाया जहां 500 रुपए में गैस सिलेंडर हर व्यक्ति के घर में पहुंचाया, और पूरे भारत में यदि कहीं सबसे सस्ता गैस सिलेंडर है तो वो राजस्थान में 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसके बाद हमने गारंटी क्या करी है? यदि कांग्रेस सरकार आती है तो अभी 75 लाख उज्ज्वला योजना वालों को सिर्फ गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब गारंटी के तहत हम 1,05,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे हर महीने। दूसरी गारंटी और करी हमने, 7 गारंटियां करी हैं। यदि सरकार हमारी आती है तो हम 7 गारंटियां, रोज आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सब में पड़ा हुआ है। जो दूसरी सबसे बड़ी गारंटी है वो है गृह लक्ष्मी योजना। हमारी जो दादी हैं, हमारी जो नानी हैं, हम चाहते हैं उनका स्वाभिमान बना रहे। हम नहीं चाहते वो बेटों के आगे या अपने बूढ़े पति के आगे अपने हाथ फैलाएं कि मेरे को आज लड़की आई है तो कुछ रुपए देने, आज पोती आई है तो कोई रुपए देने, घर खर्च में मेरे को रुपया देना है तो मैं अपने बेटे से मांगू। नहीं, हम कह रहे हैं गृह लक्ष्मी योजना में हम 10,000 रुपए प्रति साल, 10,000 रुपए प्रति साल हम गृह लक्ष्मी योजना में हमारी दादी और नानी को देंगे, जिससे वो अपना जीवन यापन करें। इसी तरीके से पेंशन, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सोशल सेक्टर, जो पूरे विश्व में सोशल सेक्टर चल रहा है, बड़े बूढ़ों का खर्चा सिर्फ पेंशनों से चलता है। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या करा? 500 रुपए से बड़े बूढ़ों की पेंशन, चाहे वो माताएं हैं, चाहे हमारे दादा हैं, चाहे हमारा बुजुर्ग है, कोई भी है, 500 रुपए से पेंशन उनकी 1,000 रुपए कर दी गई। और अगले साल यही पेंशन 15% अपने आप बढ़ के 1,150 रुपए की हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। हमारे को कुछ भी नहीं करना। इसके लिए हमने राजस्थान विधानसभा में एक्ट पास कर दिया है। अगले साल ये पेंशन, चाहे हम आए नहीं आए, बट बड़े बूढ़ों का सम्मान के लिए हमने 1,150 रुपए की पेंशन कर। इसी तरह से हमारे युवा साथियों के लिए 2 हमने नए महाविद्यालय बना दिए। राजाखेड़ा में हमने साइंस फैकल्टी खुलवा दी। 2 खेल मैदानों की घोषणा हो गई, उनके टेंडर हो गए, उन पे जोर शोर से काम चल रहा है। एक मनिया में, एक राजाखेड़ा में। पहले हमने घोषणा करी थी तो 40 लाख रुपए हमने दिए थे, मैंने और नगर पालिका ने मिलकर। अब हम उसमें 1.5 करोड़ रुपए का और कराएंगे काम, जिससे हमारे युवाओं को खेल कूद की प्रतिभा आगे बढ़े। क्योंकि हमारी सरकार ने जो खेल में अच्छे हैं
उनको 2% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विस में दे दिया है कि जरूरी नहीं है आप पढ़ाई में ही अच्छे हो, यदि आप खेल में भी अच्छे हो तो आपको 2% रिजर्वेशन है, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और ऐसे कई युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी। सबसे बुरा हाल आपके और हमारे गांव में किसका है? हमारी विधवाओं का है, हमारी विधवाओं का है। हमारी विधवाओं को हमने पेंशन के रूप में 1100 रुपए दे दिए। हमारी जो पालनहार योजना है, 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को 2500 रुपए देना शुरू कर दिया। जो पहले 1500 रुपए मिलते थे, अब उसको 2500 रुपए महीना देना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से 6 साल से नीचे वाले बच्चों को करीब हमने 1500 रुपए महीना देना शुरू। तो एक विधवा चाहेगी तो उसका घर खर्च आराम से चल जाएगा। उसको कम से कम 4,500 या 5,000 रुपए महीना सरकार की तरफ से मिल जाएगा, जो उसको एक संबल मिल जाएगा अपने को, बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपना जीवन यापन करने। ये सब किसने दिया आपको? ये सब कांग्रेस की सरकार ने दिया। और यही उलटफेर आप देखो, ये एक भी स्कीमें आपको बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां नहीं मिल रही। ये सब चीजें आपको दी है तो कांग्रेस सरकार ने दी है। उनने सिर्फ 2 ही आदमियों का भला करा है, अडानी और अंबानी। पिछले दिनों राहुल गांधी जी भी बोले थे अडानी जी के ऊपर, अंबानी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी ने भी बोला। आप सब YouTube पर देख सकते हो कि किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, 25 तारीख आने वाली है। पिछली बार आपने 14 करीब 15,000 वोटों से मुझे जिताया। 5 साल आपने मुझे आपके 200 रात दिन, कोरोना, यदि बाढ़ आई है तो बाढ़ में भी मैंने आपके घरों तक पहुंचने की कोशिश करी, जिससे किसी आदमी को ये नहीं लगे कि मैं अकेला हूं, मेरा विधायक मेरे पास आया भी नहीं। मैंने कोशिश करी है हर आदमी के हर घर तक पहुंचने के लिए। और हमने उनके लिए लैंड अलॉट करा दी है। जो घर और गांव डूब जाते हैं उनके लिए लैंड अलॉट करा दी है। लैंड अलॉट करा के उनको हम नए प्लॉट काट के दे देंगे सब परिवार वालों को, जिससे हम लोग उन सबको प्लॉट दे सके, वो अपना जीवन यापन कर सके। मैं आपसे सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस सरकार को दीजिएगा, जिससे कांग्रेस सरकार वापस आए। आप लोगों के बीच में हम वापस 5 साल गंगा बहा सके, क्योंकि सबसे बड़ी गंगा एक ही है, वो है काली तीर योजना। काली तीर योजना जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपको पता पड़ेगा कि आपके विधायक ने आपके लिए क्या किया। मैं चाहता हूं पार्वती नदी में 10 से 12 महीने कम से कम पानी रहे। वो पानी रहेगा तो आपके कुओं का जल स्तर बढ़ जाएगा। पानी है तो किसान है, और नहीं तो किसान नहीं है, नहीं तो अपने आप पलायन हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब मिलकर, धौलपुर की अभी जो बात करी थी उप प्रधान जी ने, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना जब शुरू हुई थी तो सिर्फ बीजेपी सरकार हमें 50 करोड़ रुपए दे के गई थी। अभी तक हम 627 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर चुके हैं, और अनदर 150-200 करोड़ होगा। छोटी पाइपलाइनें सब में बिछ गई हैं, कोरोना की वजह से हम 2 साल लेट हो गए। अगले सितंबर में इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हमें प्रॉमिस कर रहे हैं 60-70 डिग्गियां चालू हो जाएंगी, और एक सिस्टम चालू हो जाएगा कि आपके डिग्गियों से आपके खेतों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। वो भी एक आपको राहत है, और 2 साल में आपकी काली तीर योजना बन के तैयार हो जाएगी, जो आपको हमको एक ऐसा काम करके जाएगी कि हमारे खेतों में हमारे जो भी हमारी कमाई के साधन है उनको और बढ़ा के जाएगी।
मेरा अब आपसे सबसे निवेदन है, क्योंकि टाइम अब होने वाला है, मुझे नामांकन के लिए जाना पड़ेगा। आप लोग सब शांतिपूर्वक चाचा के साथ बाजार में जाइएगा और नगर पालिका पे आप लोग रुक जाएंगे। फिर शांतिपूर्वक आप और हम सब लोग बाजार में वोट मांगते हुए निकलेंगे और उसके बाद सभा का विसर्जन होगा। अभी सभा का विसर्जन नहीं है, अभी मैं तो चला जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। पापा आपसे 2 शब्द बोलेंगे, पापा को आप सुन के फिर आप लोग रवाना होइएगा, क्योंकि मेरे को चाचा के साथ, क्योंकि मेरे को अभी 20-25 मिनट वहां पर नामांकन में लगेंगे। मैं नामांकन पहले भर दूं, फिर जब तक आधे घंटे में आप लोग वहां पहुंच जाएंगे, फिर अपन एक साथ सब लोग मिलके शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, डिसिप्लिन में कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, डिसिप्लिन में अपने साथ बाजार में से निकल के आएंगे। राम राम साहब, जय हिंद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और एक और जोर से, और जोर से, और जोर से। और एक बार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सब इतनी सभा में इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पधारे, मेरी हौसला अफजाई करी, उसके लिए धन्यवाद। अब आप पापा को सुनिएगा, मैं निकल रहा हूँ अपने फॉर्म के लिए। रोहित पहरा, रोहित पहरा। अब आप बैठे रहे। एमएलए साहब नामांकन के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे आप सबके बुजुर्ग आदरणीय कप्तान बाबू बैठे हैं, वो हम सबको आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारी नैया पार होगी। दूसरा, पिछले चुनाव में मुझे ध्यान है, आदरणीय बाबूजी ने आदरणीय रोहित पौरा जी को आपके कंधों पर छोड़ा था, आपकी झोली में डाला था, और आप सबने, सभी बुजुर्गों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज वो खुद सक्षम है, आज रोहित पौरा जी खुद सक्षम है। तो आप सबने उनकी अपील मानी। एक बार सुने, यहाँ बाबूजी बैठे हुए हैं, आपसे आग्रह है कि आप सबको आशीर्वाद देवे। आदरणीय कप्तान बाबूजी आप बैठे रहे, अभी साथ चलेंगे। सभी बाबूजी और कोची चाचा तहसील तक साथ जाएंगे। कोई व्यक्ति गांव में नहीं जाएगा अपने में, सबको नामांकन में शामिल होना है एसडीएम कार्यालय तक। एक दिन पार्टी के लिए आपको देना है, कोई घर नहीं जाएगा। आदरणीय बाबूजी। भाइयों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर आपने रोहित पौरा को आशीर्वाद दिया। अब आपसे मेरा एक ही निवेदन है, मेरा छोटा भाई प्रदीप उर्फ फौजी आपको लेकर जाएगा। हमारे अध्यक्ष, हमारे जिला प्रमुख जी, आप शांतिपूर्वक जाइएगा बाजार में। मैं कोई किसी किस्म का विवाद नहीं करिएगा, कोई कुछ कहे तो सुन भी लीजिएगा। आप शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक जाइएगा। मैं आपका पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको इतनी बड़ी संख्या में आए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।